नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप है। उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। 22 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है। हरियाणा में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप है। कड़ाके की ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई है। पहाड़ी राज्य में भारी बर्फबारी से मुश्किलें मैदानी इलाकों में बढ़ चुकी है लोगों की। तो आप सोचिए कि 22 शहर है प्रदेश के, जहां घने कोहरे का ठंड का अलर्ट जारी हुआ है और इस ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो देखिए, उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बताएं आपको कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने से इसका सीधा असर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर पड़ता है, क्योंकि यहां पर ठंड बढ़ जाती है। और ऐसा हर मौसम में होता है, गर्मियां हो या बरसात हो और अब सर्दियां हो, जो भी पहाड़ी मौसम में मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है, उसका सीधा असर मैदानी राज्यों में पर भी पड़ता है। तो 22 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो 22 शहर ऐसे हैं जहां घने कोहरे का अलर्ट है। इसको देखते हुए पहले से ही प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। जो बच्चों के स्कूल है उनकी टाइमिंग भी बदली जा चुकी है। लोगों से सावधान रहकर सड़क पर चलने के लिए कहा गया कि जब वो अपने वाहन चलाएं तो सड़क पर सावधानी के साथ चलें। तो बड़ी खबर है किस तरीके से शीतलहर और प्रकोप का, घने कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के 4 राज्यों में इस वक्त बारिश की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है, कोहरा काफी ज्यादा हो चुका है। हालांकि ये कोहरा किसानों के लिए वरदान साबित होता है, अमृत की बूंद के समान होता है। और कोहरा होने से उनकी जो इस मौसम में उगने वाली फसलें हैं उनको काफी फायदा होता है। लेकिन ये कोहरा कई लोगों के लिए मुसीबत बनकर भी आता है, खास तौर से वो लोग जिनको सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकलना होता है, अपने दफ्तरों का रुख करना होता है, काम पर निकलना होता है, उनको खासा दिक्कतें होती है इस कोहरे में। तो वहीं देखिए, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में देखिए न केवल कोहरा मुसीबत बना हुआ है, बल्कि ठंड और प्रदूषण ने भी हर किसी को परेशान किया हुआ है। और प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो कई ऐसे अभी भी जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ठंड के साथ साथ जो प्रदूषण है उसकी मार भी लोग झेल रहे हैं। हरियाणा में अभी भी वही कई ऐसे राज्य हैं जहां बारिश की संभावना जताई गई है। ये उत्तर भारत के राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश की संभावना है। तो फिलहाल क्योंकि कोल्ड डे का जो अलर्ट था वो पहले से ही प्रदेश को लेकर जारी हुआ था, और कई ऐसे प्रदेश में हिस्से हैं जहां पर तापमान काफी ज्यादा गिर रहा है, एक बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है, क्योंकि हरियाणा में ठंड का आगाज हो चुका है और ये प्रचंड ठंड है। और क्योंकि आईएमडी ने भी शीतलहर को लेकर प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। और दिन का तापमान भी गिरेगा, जो कि आमतौर पर सामान्य रहता है। इसलिए मौसम विभाग के अनुसार विशेष तौर पर 16 जिलों को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। कोहरे और शीतलहर को लेकर सिरसा, हो, हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत, सोनीपत जिले में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 12 जिले जिसमें पंचकुला भी है, भिवानी भी है, रोहतक भी है, चरखी दादरी भी है, झज्जर, फैजाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए, करनाल और रेवाड़ी में इस वक्त किस तरीके से मौसम बना हुआ है यही जान लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। रेवाड़ी का रुख करते हैं जहां से अमित विश्वकर्मा है और करनाल से विकास कुमार है। अमित, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए बताइए कि सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे रेवाड़ी में तापमान कितना है, मौसम कैसा था सुबह? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाके उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर सीधा मैदानी इलाकों में देखने को पड़ा है। उससे रेवाड़ी हो या दक्षिण हरियाणा, पूरा हरियाणा उसकी चपेट में, और लगातार जो तापमान है वो लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले कई दिनों से 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चल रहा है, जो कि न्यूनतम जो प्रदेश में न्यूनतम तापमान उसमें शामिल है। ऐसे में लगातार जिस तरह से ठंड पड़ी है, कहीं ना कहीं तमाम लोग उससे प्रभावित भी हुए
अब लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है कि सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, और उसी की वजह, बढ़ती ठंड की वजह से लगातार बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, और उनमें वायरल फीवर के जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही है, और तमाम जो अस्पताल हो, प्राइवेट हो या सरकारी, वहां पर ओपीडी बढ़ती हुई देखी गई है। वहीं बात करें, क्योंकि शीतलहर के चलते ठंड कुछ ज्यादा बढ़ी है, और उसके जब कोहरा पड़ता है और शीतलहर चलती है, उसके चलते हालात और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। अभी भी उसी तरह के हालात है, और वहीं जो मौसम विभाग है उसकी ओर से बता कि अगले कुछ दिनों में भी ठंड के जो तापमान है और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लगातार येलो अलर्ट और तमाम तरह के अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की बात कर ले तो, क्योंकि सबसे बड़ी वजह, जैसे बच्चों को सुबह दिक्कत होती है, वहीं रात के समय जो बेसहारा लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में रैन बसेरों की व्यवस्था लगातार की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना आए। वहीं अलाव की व्यवस्था भी की गई है। दिन जब कोहरा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि पूरा दिन धूप नहीं निकलती और कोहरे के चलते तापमान लगातार गिरता है, उसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड से सामना करना पड़ता है। ऐसे में लगातार रात के समय जो अलाव है, अलाव जलाने के भी रेवाड़ी प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए। जगह जगह जो भी सार्वजनिक स्थान है, रेलवे जंक्शन हो या फिर बस स्टैंड, अस्पताल हो, ऐसी जगहों पर अलाव जलाने के आदेश दिए गए ताकि लोग जो कड़ाके की ठंड के बीच अपने उसको ताप ले सके और अपने आप को गर्म रख सके। ऐसे में लगातार अभी दक्षिण हरियाणा हो या फिर पूरा हरियाणा, लगातार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नानौल, गुड़गांव, तमाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उससे पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से कोहरा पड़ा है, कई जगह हादसों की भी सूचनाएं मिली है लगातार लोग। ऐसे में तमाम जो गाइडलाइन है, यातायात विभाग हो, मौसम विभाग हो, तमाम गाइडलाइन या उसको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को नुकसान और इस ठंड से बचाया जा सके। ऐसे वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश में जो शीतकालीन छुट्टियां होती है, बच्चों की विंटर वैकेशन होती है, उसका ऐलान कर दिया है, और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की विंटर वैकेशन का ऐलान कर दिया गया ताकि जो बढ़ती ठंड है उसमें बच्चे प्रभावित ना हो, उनको ठंड से बचाया जा सके। ऐसे में ठंड आने वाले दिन में और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जो बारिश की भी आशंका जताई गई है अगले 2 से 3 दिनों में। ऐसे में ठंड लगातार, क्योंकि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 5 से 6 डिग्री के बीच है। जैसे ही मैक्सिमम तापमान में गिरावट होती है, ठंड ज्यादा एहसास होती है। ऐसे में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लगातार लोगों को तमाम हिदायतें दी जा रही है। सुबह के समय जब लोग जो वॉक पे निकलते हैं उनको भी हिदायत दी गई है, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि घरों से ना निकले, ताकि जो, क्योंकि लगातार जब ठंड लगातार बढ़ती है तो हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में तमाम उन लोगों को भी सलाह दी जा रही है लगातार कि जो हार्ट के पेशेंट है कि घर से बाहर न निकले। वहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी घूमने से मना किया जा रहा है ताकि जो बढ़ती ठंड है उनको प्रभावित ना करे, और जिस तरह से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा उनको उनसे बचाया जा सके। ऐसे में लगातार कड़ाके की ठंड के चलते लोग प्रभावित है और पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर बात कर ले, क्योंकि अभी सरसों की बिजाई, तमाम इस तरह की चीजें, जो फसल है, फसल के लिए जो ठंड है अच्छी बताई जा रही है कि जो ठंड की जो फसल होती है उसकी ग्रोथ के लिए बेहतर मानी जाती है। ऐसे में जो कृषि विशेषज्ञ उनका कहना है कि जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी फसल के लिए उतनी ही बेहतर होगी। ऐसे में लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ी, जहां फसलों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि फसलों के लिए जरूरी होती है कि ठंड पड़े और उसको कहीं ना कहीं उससे ग्रोथ उसकी जो बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर यदि आम लोगों के लिए बात करें, वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करने वाली है और कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो भी एडवाइजरी है, स्वास्थ्य विभाग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये तमाम जो लोग हैं, मौसम विभाग हो, इस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचाया जा सके। जी बिल्कुल जरूरी भी है ये। अमित, विकास, आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट है मौसम को लेकर करनाल से, और खास तौर से अगर ये भी बताइए विकास की, क्योंकि आज 24 दिसंबर है, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 1 हफ्ते में करनाल में कितना परिवर्तन आया है, मौसम में कितना तापमान गिरा है, कितनी ठंड बढ़ी है, क्योंकि जो कोल्ड डे है वो तो शुरू हो चुके हैं प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, जबकि मैं आपको जानकारी दे देती है, हरियाणा में ठंड ने पूरी तब घेरी और लगातार बात करें तो करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में भी धुंध का कहर देखने को पड़ सकता है। मगर 2 दिन से देखा जा रहा है कि जो धुंध है वो कम होती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो होती है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 4 दिनों से जो धुंध लगातार बढ़ रही थी, लगभग कल 2 दिनों से लगातार धुंध का कहर कम होता गया जा रहा है। वहीं तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट और मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी खोल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ओपीडी की संख्या भी ठंड के कारण बढ़ रही है। तो लगातार जो
जो सीएमओ है, जो करनाल के जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन्होंने एक अलर्ट जारी करा है कि ठंड में ज्यादा से ज्यादा जो मोटे कपड़े हैं वो डालकर रखें और स्वास्थ्य और बच्चों का बेहद ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाएं जो अपना जो स्वास्थ्य केंद्र है सुचारू रूप से अपना वहाँ स्वास्थ्य विभाग में अपनी जांच कराते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब तक शीतलहर बढ़ती है तो हरियाणा में ठंड बढ़ती है, क्योंकि देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो, जिससे लेकर मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, वह करनाल में भी देखने को मिल सकता है। मगर 2 दिन से देखा जाए तो जो कोहरे है वो बिल्कुल कम मात्रा में नजर आ रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल हो रही है, जिससे कि मगर शाम के जैसे ही 6 बजते हैं एक कोहरे का प्रभाव देखने को मिलता है और जो विजिबिलिटी है नाम मात्र की रह जाती है। चलिए ठीक है विकास, आपका और अमित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद बताने के लिए, अपडेट्स और मौसम को लेकर जानकारी हमको देने के लिए। वहीं भिवानी में कैसा मौसम बना हुआ है, कितना कोहरा है, जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सीधे तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है, जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शीत हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब न केवल कोहरे बल्कि शीतलहर का भी येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगर बात करें आज कोहरे की स्थिति की, अगर मैं बात करूं भिवानी और आसपास के इलाकों में हालांकि कोहरा कम देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके 12 जिलों में आज भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर आईएमडी की बात करें 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या अधिकतम तापमान की बात करें। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि नारनौल, हिसार ये ज़िले और सिरसा ये सबसे ठंडे बने हुए हैं। अगर नारनौल की बात करें 5.6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा ज़िला आंका गया है। वहीं हिसार भी कमतर नहीं आंका गया, हिसार में भी तापमान 6 डिग्री आंका गया है। इतना ही तापमान कमोबेश सिरसा में आंका गया है। आने वाले दिनों में हालांकि न केवल ठंड का, शीतलहर का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आने वाले 3-4 दिन और भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार देखा जा रहा है। जो एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं की वजह से ही न केवल कोहरा, धुंध देखी जा रही है, बल्कि कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। आने वाले 4-5 दिन तो इस तरह रहेंगे कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने वाली है, इस तरह का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान का जैसा जिक्र किया, ये भी 5 डिग्री तक गिरेगा। जी हाँ, 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरेगा। 28 तारीख तक यही स्थिति रहेगी। उसके बाद एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन तब तक धुंध संभवतया छटेगी, इस तरह का कयास लगाया गया, इस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं। धुंध और कोहरे की वजह से जहां विजिबिलिटी ना के बराबर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी ठंड की वजह से बेहद परेशान है और बीमारियां भी लगातार हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बड़ी खबर की। एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको मुखातिब